हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक डायग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की है, आप लोग ने देखिए। उसमें जो राउटर नंबर 3 है ये राउटर ऐसा राउटर है जिसके हर तरफ जो है वो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं। अगर हम सीरियल 0 से स्टार्ट करें तो सीरियल 0 पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है। सीरियल 0 से राइट साइड पर जितना भी एरिया है उन सब पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है। सीरियल 1 पे अगर हम देखें तो सीरियल 1 पर रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। सीरियल 2 पर OSPF कॉन्फ़िगर है। सीरियल 3 पर IGRP कॉन्फ़िगर है। सीरियल 4 पर EIGRP कॉन्फ़िगर है। तो इसलिए ये जो राउटर 3 है ये बॉर्डर राउटर बन रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर बन रहा है। तो इस पे हमें जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी। अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे और नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इस पे करेंगे तो पैकेट राउटर के उस इंटरफेस तक मूव कर जाएगा, उससे आगे जो है वो ट्रांसलेट नहीं होगा पैकेट। जैसे मुझे अगर पैकेट को भेजना है R1 से तो राउटर 3 के सीरियल 0 इंटरफेस तक तो पैकेट चला जाएगा क्योंकि उस पर हमने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की हुई, लेकिन इससे आगे पैकेट नहीं जा सकता। ऐसे ही अगर सीरियल 1 से ऊपर जितना भी नेटवर्क है वो सब का सब रिप से कॉन्फ़िगर है। 10, 12, 15 राउटर जितने भी लगे हुए हैं उन सब पर रिप कॉन्फ़िगर है। तो जहां से भी पैकेट आ रहा होगा रिप के एनवायरनमेंट से, सीरियल 1 के इंटरफेस तक तो पैकेट जो है वो पहुंच रहा होगा। लेकिन इससे आगे अगर मुझे भेजना है, मतलब सीरियल 0 पे भेजना है पैकेट को जो रिप से आ रहा है, तो वो नहीं जाएगा, ट्रांसलेट नहीं हो रहा। तो ट्रांसलेशन के लिए मुझे फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। ऐसे ही OSPF के एनवायरनमेंट में सीरियल 2 तक तो पैकेट जा रहा होगा, ऐसे ही IGRP में सीरियल 3 तक पैकेट जा रहा होगा, ऐसे ही EIGRP में सीरियल 4 तक पैकेट जा रहा होगा। आगे ट्रांसलेट करने के लिए मुझे फिर रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। तो आज का सेकंड टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन। डायग्राम इसको फॉलो करेंगे, कोड हम अपना लिखेंगे। अगर किसी ने इस राउटर के ऊपर पहले से तमाम के तमाम प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर लिए हैं तो अब सिर्फ और सिर्फ मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड ही लिखनी होगी। लेकिन अगर इस राउटर को बिल्कुल भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ तो इन पर मुझे जो है वो प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर करने हैं और साथ साथ इस पर रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करने हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप अपना जो राउटिंग प्रोटोकॉल वाला काम है वो कंप्लीट करके रखें। आखिर में फिर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड इस पे अप्लाई कर देंगे कि किस तरह से जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड इस पे अप्लाई होगी। तो अगर आपने इस पर रिप कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो फिर रिप की कमांड जो है वो लिखकर, राउटर रिप लिखकर, नेटवर्क नहीं लिखने की जरूरत है। जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर है वो पहले से कॉन्फ़िगर है। OSPF पर 60 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर है, IGRP पर जो है वो 80 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर है, 70 जो है वो EIGRP पे कॉन्फ़िगर है। और अगर नहीं कॉन्फ़िगर है तो फिर जो है वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे।
जिस तरह से हम जो है वो लिख रहे हैं राउटर रेप, वर्जन कोई भी लिख लें, वर्जन 1 या वर्जन 2, जो भी आपने लिखना है वो लिख लें। नेटवर्क 50.0.0.0, ऐसे ही इस पर मुझे जो है राउटर 3 पर, ये सारा काम हम राउटर 3 पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमें कन्फिगर करना है राउटर OSPF, प्रोसेस आईडी सपोज 10, नेटवर्क एड्रेस हम लिख रहे हैं 60.1.0.0, 0.0.255.255. फिर उसके बाद एरिया 0, किसी तरह से जो है वो IGRP करना है तो राउटर IGRP, प्रोसेस आईडी उसकी भी हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेटवर्क जो है वो उसके साथ है 80.0.0.0। इसी तरह से फिर हमारे पास आ रहा है EIGRP, इसकी प्रोसेस आईडी भी हम 10 ही रख रहे हैं, और इसके साथ जो नेटवर्क आ रहा है 70.1.0.0 और 0.0.255.255, ये हो गया। और स्टैटिक राउटिंग की जो कमांड आएंगी, IP रूट 10 का नेटवर्क है .1.0.0.255.255.0.0 और वाया रूट क्या है 40.1.0.2, ये वाया रूट आ गया इसका। ऐसे ही ये 20 का नेटवर्क आ गया, और ऐसे ही यहाँ पर 30 का नेटवर्क आ गया। ये प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो गया, जो प्रोटोकॉल इस राउटर पे हमने कॉन्फ़िगर करने थे। सारा का सारा कोड हमें राउटर 3 पे करना है। ये काम आप लोग जो है अपने प्रोजेक्ट में कर चुके हैं, ऐसा काम। तो बॉर्डर राउटर तक ये सारे काम हमें करने हैं, बॉर्डर राउटर तक। लेकिन इसके लिखने के बावजूद जो है वो पैकेट जो है वो बॉर्डर से पास करके आगे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रांसलेशन तो नहीं हो रही है। OSPF से पैकेट आ रहा है स्टैटिक के एनवायरनमेंट में, या स्टैटिक के एनवायरनमेंट से OSPF में जा रहा है। अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि वो पैकेट स्टैटिक का है, वो पैकेट OSPF का है, दोनों में फर्क होता है। दोनों अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इसको, इस कोड को लिखने के बावजूद अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो ये कोड तो हम पहले से कर चुके हैं, अब हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी है। जब हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो फिर हमें जो है वो इसके साथ साथ जो है वो मजीद कोड जो है वो लिखना होगा। अब जब हम कोड लिखेंगे, ये कोड तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि अब आपको सबसे पहले लिखना होगा राउटर रिप, और फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है नेटवर्क 50, ये तो ऑलरेडी आप दे चुके हैं और ये सेव है वहां पर कोड। तो ये तो कोड सेव है ना, तो आपको डायरेक्ट लिखेंगे राउटर रिप, और फिर अब जो कमांड है रिडिस्ट्रीब्यूशन की, वो कमांड जो है हमारे पास है रिडिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया, क्यों नहीं लिख रहा?
ये कमांड है रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन की। हम कॉन्फ़िगर किसको कर रहे हैं इस वक्त? रिप को। रिप के अलावा इस राउटर के ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं उन सब के साथ मुझे रिडिस्ट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद समझाते हैं। रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF, प्रोसेस आईडी क्या कॉन्फ़िगर की हुई है? 10, इसलिए 10 लिख दिए। फिर उसके बाद रिडिस्ट्रीब्यूट कौन सा प्रोटोकॉल आ रहा है? IGRP। उसकी प्रोसेस आईडी भी सेम है। फिर रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP, उसकी प्रोसेस आईडी भी सेम है। उसके बाद फिर हमने लिखना है रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, ये कोड आपने लिखना है राउटर 3 पे। अब इससे होगा क्या सर? ये स्टैटिक के साथ 10 क्यों लगाए? हाँ 10 क्यों लगाया है? अच्छा सवाल है। कहाँ लगाया हुआ? नजर आ रहा है तुम्हें लिखा हुआ? सर वो गलती से आपने कर दिया। कहाँ लिखा हुआ है भाई? नहीं लिखा हुआ यार, क्या हो गया? सर लिखा हुआ था। लिखा हुआ था, चलो अब नहीं लिखा हुआ, ठीक है, गलती पकड़ ली आपने, अच्छी बात है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जो भी पैकेट OSPF से आएगा वो रिप में कैसे जाएगा, जो भी पैकेट IGRP से आएगा वो रिप में कैसे जाएगा, जो भी पैकेट EIGRP से आएगा वो रिप में कैसे जाएगा, और आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि जो भी पैकेट स्टैटिक से आएगा वो रिप में कैसे जाएगा। फर्क क्या है दोनों में? फर्क मैट्रिक का डिफरेंस है। OSPF का, रिप का, IGRP का, रिप का, EIGRP का, रिप का, और स्टैटिक का और रिप का। ठीक है जी। उसामा रहमान, सवाल तुम संभाल के रखो, थोड़ी देर में पूछना, अभी मैं पहले समझा दूं। जितने भी प्रोटोकॉल मुझे यहाँ पर नजर आ रहे थे वो सारे के सारे मुझे ट्रांसलेट करवाने हैं और पैकेट भेजना है रिप में। तो अभी डायरेक्शन क्या है समझ लें। डेटा पैकेट आ रहा है, पहले जो मैंने लाइन डिस्कस की है, अरे डेटा पैकेट जो आ रहा है वो यहां पर आ रहा है पहला। इस एनवायरनमेंट से पैकेट जो है वो जाकर आ रहा है रिप में। OSPF से पैकेट जा रहा है रिप में। इसका मतलब ये है इस स्टेटमेंट में OSPF से जा रहा है रिप में जा रहा है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमने ऊपर लिखा है राउटर रिप, हम प्रोटोकॉल कौन सा कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? रिप। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि पैकेट आ रहा है OSPF के एनवायरनमेंट से और उसको डेस्टिनेशन कहां पर जाना है? रिप में जाना है, ये रिप। तो इस वजह से पैकेट OSPF से आ रहा है, उसका मैट्रिक अलग है, रिप का मैट्रिक अलग है। तो मुझे जिस एनवायरनमेंट में पैकेट को भेजना है उसका मैट्रिक मुझे यहां पर लिख के देना पड़ेगा। इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं मैट्रिक 1। ये 1 क्या है? ये 1 होप काउंट है। मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, लिखा नहीं होता, मैं खुद लिख रहा हूं, होप काउंट। ये जो मैट्रिक 1 जो लिखा हुआ है ये होप काउंट है। OSPF से जो पैकेट आ रहा है उसके एनवायरनमेंट में जो मैट्रिक चल रहा होता है वो मैट्रिक बैंडविड्थ होता है। लेकिन जैसे ही पैकेट जो है वो इस राउटर को क्रॉस करेगा
और रिप के एनवायरनमेंट में दाखिल होगा, तो रिप के एनवायरनमेंट में इसको नहीं मालूम कि इसका मैट्रिक क्या है, तो फिर इसको जो है वो ट्रांसलेट करके देना पड़ता है कि अब यहाँ से जो मैट्रिक यूज होगा किसी डेस्टिनेशन के लिए, उसका मैट्रिक होप काउंट के बेस पे कंसीडर होगा, और वो होप काउंट कितने हैं वो भी लिखकर देने पड़ेंगे, 1 या 2, जितना भी डेस्टिनेशन पर होगा उसके मुताबिक मैं देख लूंगा, क्योंकि होप काउंट तो मैं देख के बता सकता हूँ ना, तो कोई डेस्टिनेशन जो है वो कितने होप पर है। तो होप काउंट जो है मैंने 1 लिख दिया। चले जी, यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, 2 होप है। इसी तरीके से जब मुझे लिखना है पैकेट भेज रहा है IGRP से और जा कहां पर आए, रिप में, ऊपर रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, इसलिए उसका मैट्रिक लिखना पड़ेगा मुझे, फॉर एग्जांपल 1। इसी तरह से जो पैकेट आ रहा है EIGRP से, उधर तो कंपोजिट मैट्रिक यूज होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक होता है, लेकिन उसको जाना कहाँ है, रिप में, तो रिप में क्या मैट्रिक यूज होता है, होप काउंट, इसलिए जो है वो होप काउंट जो है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। और इसी तरीके से पैकेट आ रहा है स्टैटिक से, अब इस राउटर पर आएगा, राउटर 3 पे, और उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, राउटर 3 है, रिप है, तो इस वजह से रिप में जाने के लिए उसको मैट्रिक की जरूरत पड़ेगी। स्टैटिक में तो मैट्रिक यूज ही नहीं करता था, ये तो खाली हाथ आ रहा है, और यहाँ पर रिप से इन्वायरमेंट में जब दाखिल होना है इसको तो मैट्रिक चाहिए, और वो मैट्रिक क्या है, होप काउंट है, तो इसलिए मैट्रिक जो है वो होप काउंट हम दे रहे थे जो भी है। तो ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया हमारा, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कोड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अभी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी छोटा सा पार्ट कंप्लीट हुआ है, 3 पार्ट और कर रहे हैं अभी। इस कोड के लिखने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट से पैकेट जो आएगा और रिप के डेस्टिनेशन पर जाएगा, जो कि डेस्टिनेशन रिप होगा, तो पैकेट इजीली जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। पैकेट जो है वो ट्रांसलेट हो रहा है और ट्रांसलेट होके डेस्टिनेशन पे जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिप के एनवायरनमेंट में। अभी सिर्फ रिप के एनवायरनमेंट में पैकेट जाना शुरू हुआ। यहां तक किसी का सवाल है तो पूछें, माइक ऑन करें और सवाल पूछें। सर एक चीज समझ में नहीं आई कि सर, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। सर ये जो हॉप काउंट लिखेंगे वो किस बेस पे लिखेंगे? मतलब मेरे पास अगर रूट डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो राउटर है उस पे एक इन्वायरमेंट पे रिप हुआ हुआ है और बाकी सारे इन्वायरमेंट, जो 4 इन्वायरमेंट है, उसमें अलग अलग नेटवर्क्स हैं, तो ये जो हॉप काउंट है ये किस बुनियाद पे आएगा? वसीम, तुमने मेरी बात समझी नहीं है कि ये जो मैंने नीचे जितने भी कमांड लिखी है, रीडिस्ट्रीब्यूट 5 मरतबा रीडिस्ट्रीब्यूट लिखा है, 4 मरतबा, तो ये सोर्स पॉइंट है। सेंटर कहाँ मौजूद है इस वक्त? OSPF के किसी इन्वायरमेंट में, और जाना कहाँ पर है? रिप में जाना है उसको। तो होप काउंट किसके लिखे हैं? रिप के एनवायरनमेंट में कितने होप अवे जो है ये डेस्टिनेशन मौजूद है। ओके ओके, इस चीज को जरूर लाजमी जो है वो पकड़ना है भाई आप लोगों ने, उसके बगैर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये लाइन लिखने का मकसद ये है कि मैं पैकेट जो है वो सेंड कर रहा हूँ, सेंटर कहाँ मौजूद है? OSPF के कहीं भी जो है वो एनवायरनमेंट में मौजूद है, और डेस्टिनेशन कहाँ पर होगा? रिप के एनवायरनमेंट में। ये कभी भी उल्टा नहीं काउंट कीजिएगा कि पैकेट आ रहा है रिप से और जा रहा है OSPF में, ये गलत डायरेक्शन है। इससे सारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है कि पैकेट आ रहा है रिप से और जा रहा है OSPF में, तो जब OSPF में जा रहा है तो फिर मुझे OSPF का मैट्रिक देना होगा ना। तो इसलिए डायरेक्शन सिलेक्ट करना, याद रखना, समझना बहुत जरूरी है कि जो डेटा पैकेट आ रहा है वो OSPF के एनवायरनमेंट से आ रहा है। वहां तो बैंडविड्थ सबको पता है, हर राउटर को पता है क्योंकि OSPF चल रहा है, लेकिन इस राउटर के बाद अगला जो इंटरफेस है वो रिप है क्योंकि डेस्टिनेशन रिप का है, तो वहां पर अब बैंडविड्थ इस्तेमाल ही नहीं होती रिप में। उसको नहीं पता होता कि बैंडविड्थ क्या है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ होप काउंट का पता होता है रिप को, क्योंकि उसके एल्गोरिथम में ऑप्टिमल रूट जो फाइंड आउट करना है वो होप काउंट के बेस पर है। इसलिए हमने जो है वो बताया कि जो OSPF से ये पैकेट आ रहा है इसका मैट्रिक क्या होगा, मुझे फिजिकल मैन्युअली बताना पड़ेगा। अदरवाइज रिप के एनवायरनमेंट में जितना भी नेटवर्क चल रहा है
हर राउटर को पता है कि किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कितने होप अवे है, वो खुद राउटर ने कैलकुलेट किया हुआ है, वो हमने नहीं बताया। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर के ऊपर हमें मैट्रिक बताना पड़ता है कि इसको किस तरह से उस एनवायरनमेंट में दाखिल करके उसका मैट्रिक बताना है, फिर हमें मैन्युअली डिफाइन करना पड़ता है। इसलिए आखिर वाली लाइन जो है वो स्टैटिक वाली भी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है कि आप बोले, मैंने कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक और मैट्रिक 3, तो आप बोलेंगे स्टैटिक में तो मैट्रिक इस्तेमाल ही नहीं होता, फिर भी आपने मैट्रिक 3 लिख दिया। तो भाई मैंने स्टैटिक के लिए नहीं लिखा, मैंने रिप के लिए लिखा है। सबसे ऊपर टॉप पे राउटर रिप लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि डेटा पैकेट जो है वो किसी स्टैटिक एनवायरनमेंट से चलना शुरू हुआ है, सेंडर जो है वो स्टैटिक में कहीं मौजूद है और वो आया है इस राउटर 3 के पास, और राउटर 3 से डेस्टिनेशन कहाँ पर है, रिप के किसी राउटर पे जाना है उसको, या किसी पीसी पे जाना है। तो अब उसका मैट्रिक जो है वो हमने बता दिया कि इसका मैट्रिक 3 होप अवे है इस राउटर से, राउटर 3 से। फिर जैसे ही इस राउटर से नेबर राउटर पे पहुंचेगा, वहां पर तो पूरा एनवायरनमेंट रिप का है ना भाई, तो वहां पर हमें बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर फिर जो है वो राउटर ऑप्टिमल रूट खुद फाइंड आउट कर रहा होगा कि वो डेस्टिनेशन कहाँ पर मौजूद है, जिस डेस्टिनेशन के लिए ये पैकेट आया है, क्योंकि आप जो है वो ये पैकेट ट्रांसलेट हो चुका है ना उस तरफ से। तो इसलिए मुझे यहाँ पर आकर कोई ये जवाब ना दे कि जो है वो स्टैटिक में तो मैट्रिक इस्तेमाल नहीं होता, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है मैट्रिक जो है। ये हमने स्टैटिक के लिए नहीं लिखा, ये हमने रिप के लिए लिखा है कि जो भी पैकेट स्टैटिक से आएगा और रिप में जा रहा है तो उसका मैट्रिक क्या होगा। जी भाई कोई सवाल? 11:15 मुझे क्लास ऑफ करनी थी, फिर मुझे क्विज बनाना था और 11:30 बजे क्विज देना था आपको। 15 मिनट मजीद लग जाएंगे मुझे। कोई सवाल आप लोगों का यहाँ पर? नो सर। ओके, अब दूसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। दूसरे पार्ट में हमने जो है वो इसको कॉन्फ़िगर करना है OSPF। तो हम ये OSPF ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा रहने दें, नहीं लिखा हुआ तो दोबारा लिख देंगे। ठीक है जी, ये वाली लाइन जो है अगर पहले से कॉन्फ़िगर है तो इसको अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखी है तो लिखनी पड़ेगी, लाजमी है, नेटवर्क तो बताना पड़ेगा। इसलिए अभी लिखी हुई है तो लिखे रहने देने, ऊपर भी लिखी हुई थी, अगर वो लिखी हुई थी तो लिखे रहने दें। मैं डाल देता हूँ वहां पर भी। क्या नेटवर्क था? 50 का। ठीक है जी, अब हम जो है वो इसके बाद से बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूट की। ये पूरा कोड मैं उठा के यहाँ पर ले आता हूँ, आसान हो जाएगा मुझे कंट्रोल। एक चीज और रह गई थी, हाँ गलती हो गई, एक चीज और रह गई थी, यहाँ पर डिफॉल्ट रूट की कमांड रह गई थी। देखिए जी, अब पहले मैं यहाँ इसको कॉपी कर दूं, C कंट्रोल V। अब होगा ये कि मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, मैट्रिक को, इधर से मैट्रिक हटा रहे हैं, यहां से भी मैट्रिक हटा रहे हैं, और ये मैट्रिक भी हटा दिया, और नीचे लिखा है डिफॉल्ट मैट्रिक, और उसकी वैल्यू हमने लिख दी है 2 जी। अब ये देखें, रिडिस्ट्रीब्यूशन के साथ आगे मैंने कहीं पर भी मैट्रिक की वैल्यू नहीं लिखी है। ये सारी की सारी वैल्यू जो है प्रोसेस आईडीज आएंगे, इससे मैट्रिक की वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। ठीक है, अब हमने जो नीचे लिखा है डिफॉल्ट मैट्रिक 2, तो इसका मतलब ये है कि अब OSPF के लिए भी मैट्रिक की वैल्यू 2 हो गई है, IGRP के लिए भी मैट्रिक की वैल्यू 2 हो गई है, EIGRP के लिए भी 2 हो गई है, और स्टैटिक के लिए भी 2 हो गई। जब मुझे कॉमन मैट्रिक लिखना होता है सबके लिए, तो उस वक्त मैं सबके सामने अलग अलग सेम मैट्रिक नहीं लिखता, बल्कि मैं फिर एक नीचे एक लाइन लिख देता हूं डिफॉल्ट मैट्रिक, और आगे जो है उस मैट्रिक की वैल्यू लिख देनी है जो मुझे लिखनी है। यहाँ पर होप काउंट लिख ले तो होप काउंट ही लिखना है, बैंडविड्थ लिखनी है तो बैंडविड्थ लिखेंगे, रिलायबिलिटी लिखनी है तो वो रिलायबिलिटी होगी। यहाँ पर क्योंकि रिप कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है ऊपर, इसलिए इसका जो है मैट्रिक की वैल्यू 2 होप काउंट कंसीडर हो रही है।
तो फिर अलग अलग सबके सामने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब एक जैसा मैट्रिक लिखना होता है तो फिर आखिरी में जो है वो डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड डाल दें, तो ये इस तरह चल जाती है। दूसरी बात ये कि पैकेट ट्रेसर में ये डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड चलती नहीं है, लेकिन पेपर पे चलती है, आपकी कॉपी में चलती है, आपके क्विज में भी चलेगी, असाइनमेंट में भी चलेगी, प्रोजेक्ट में नहीं चल पाएगी क्योंकि वहां पर जो है वो पैकेट ट्रेसर है। बाकी जगहों पर डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड जो है वैलिड कमांड है। फिजिकल राउटर्स पे अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो बिल्कुल चलेगी ये कमांड। क्लियर है डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड? जी भाई, दूसरा प्रोटोकॉल अब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं OSPF। अब आप ये देखें कि यहाँ पर OSPF 60 नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर है। इसके अलावा कौन से प्रोटोकॉल इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं? रिप है, स्टैटिक है, EIGRP और IGRP है। इन सबको मुझे रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर से OSPF तो हट जाएगा ना भाई, यहाँ पर आ जाएगा रिप भी आ गया, IGRP भी आ गया, EIGRP भी आ गया, स्टैटिक भी आ गया। चारों प्रोटोकॉल आ गए जो उसमें डायग्राम में हमें नजर आ रहे हैं। अब बात रह गई मैट्रिक की। प्रोटोकॉल कौन सा कॉन्फ़िगर हो रहा है अब इस वक्त? जी भाई, प्रोटोकॉल कौन सा कॉन्फ़िगर हो रहा है? OSPF। OSPF में मैट्रिक यूज होता है। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले बताया था, बैंडविड्थ यूज होती है मैट्रिक। तो अब इसका मतलब यह है कि जो भी पैकेट रिप से आएगा, ये देखें, जो भी पैकेट रिप से आएगा वहां पर तो होप काउंट चल रहा है, लेकिन अब पैकेट को भेजना कहां पर है? OSPF में। अब डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब कोड देखें, हम ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं OSPF। तो जब OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पैकेट आ रहा है रिप से और जा आ रहा है OSPF में। सेंडर कहां पर मौजूद है? रिप के किसी इन्वायरमेंट में मौजूद है। डेस्टिनेशन कहां पर मौजूद है? OSPF के किसी इन्वायरमेंट में। तो इसलिए अब मुझे जो ट्रांसलेट करके देना होगा, OSPF का मैट्रिक देना होगा। तो OSPF का मैट्रिक जो है मैं दे रहा हूं 20,000। ये 20,000 क्या है? ये बैंडविड्थ को कंसीडर कर रहा है। अब मैं आगे हिंट के लिए आपको लिख भी देता हूं कि ये बैंडविड्थ है। तो ये जो बैंडविड्थ होगी ये इस्तेमाल होगी उस वक्त जब पैकेट रिप से आएगा, उसके पास थे होप काउंट। अब इस राउटर 3 पर आने के बाद अब उसको डेस्टिनेशन जो नजर आया वो OSPF के किसी इन्वायरमेंट में मौजूद है और कहीं नहीं है, सिर्फ OSPF में। तो इसलिए जो है अब उसको मैट्रिक चाहिए। बैंडविड्थ के बेसिस पे बेस्ट पास सिलेक्ट करेगा। तो बैंडविड्थ कितनी सिलेक्ट होगी? 20,000 से बता दी, मैनुअल बता दी। तो 20,000 के बेसिस पे जो है वो पैकेट जो है वो चलना शुरू हो जाएगा और डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। ये है रिडिस्ट्रीब्यूशन OSPF की। ऐसे ही फिर हर एक के साथ मैट्रिक लिखना पड़ेगा। IGRP से जो पैकेट आएगा और जाना उसको OSPF में, उसका मैट्रिक बताना है तो हम 10,000 बता देते हैं। फिर उसके बाद EIGRP से पैकेट आ रहा है, OSPF में जाना है तो उसका मैट्रिक की वैल्यू हमें बतानी है। उसकी मैट्रिक की वैल्यू हमने बता दी, चले 10,000 ही बता दी। उसके बाद अगली जो है स्टैटिक से पैकेट आ रहा है और उसको जाना है OSPF में। स्टैटिक में कोई मैट्रिक यूज नहीं होता, लेकिन अब वो बॉर्डर क्रॉस करके OSPF के एनवायरनमेंट में दाखिल हो रहा है जहां पर मैट्रिक की वैल्यू जरूरी चाहिए होती है, वो भी बैंडविड्थ चाहिए होती है। तो इसलिए जो है वो 3,000 हमने जो है वो उसकी मैट्रिक की वैल्यू लिख दी। तो इस तरह से OSPF का कोड भी जो है वो कंप्लीट हो गया। जी, किसी का कोई सवाल यहाँ पर OSPF के हवाले से? देखिए जी, ये प्रोसेस आईडी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ OSPF की 25 और यहाँ पर भी फिर मुझे आके 25 करनी पड़ेगी। ये देख लें, अगर आपने जो है नीचे यहाँ पर राउटर OSPF 25 कर दिया और ऊपर रिडिस्ट्रीब्यूट आपने जब करते हुए उसको 10 लिख दिया, तो फिर आपने जो प्रोसेस आईडी ट्रांसलेट करवाई है वो 10 है।
और जो 25 कॉन्फ़िगर हुई है वो अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुई है, इसलिए जो 25 एनवायरनमेंट से पैकेट आ रहा होगा, OSPF के एनवायरनमेंट में जा रहा होगा, वो ट्रांसलेट नहीं होगा, क्योंकि जो है वो आपने अलग अलग प्रोसेस आईडी को ट्रांसलेट करवाया। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो आपके टोपोलॉजी में, जो आपकी डायग्राम में प्रोसेस आईडी मौजूद है, उसी को ट्रांसलेट करवाएं। तो मैंने इसलिए दोबारा चेंज करके आपको समझा दिया कि जो प्रोसेस आईडी आप कॉन्फ़िगर करेंगे वही वहां पर ट्रांसलेट भी हो रही होगी। क्लियर? यहां पर भी डिफॉल्ट मैट्रिक की कमांड यूज हो सकती है उसी तरह से जैसे मैंने ऊपर इस्तेमाल की थी। डिफॉल्ट मैट्रिक लिखकर आगे अगर आप 20,000 लिख देंगे तो सबके लिए भी 20,000 सिलेक्ट हो जाएगा, फिर सामने हर एक के लिखना नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं IGRP की। जब IGRP कॉन्फ़िगर करेंगे, अगर नेटवर्क आपने पहले से कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो नेटवर्क की कमांड नहीं आएगी। अगर नहीं की हुई कॉन्फ़िगर तो फिर आपको नेटवर्क की कमांड लिखनी पड़ेगी कि इस नेटवर्क पर IGRP कॉन्फ़िगर है। प्रोसेस आईडी दोबारा मैं चेंज कर रहा हूँ, वहां पर एक अलग लिखी थी IGRP में, यहाँ पर प्रोसेस आईडी हम 100 कर देते हैं, इसलिए इधर भी 100 होगी और इधर भी 100 होगी। सेम प्रोसेस आईडी हर जगह पर नजर आनी चाहिए। रिप हो गया, यहां पर आ गया OSPF आ गया, उसकी प्रोसेस आईडी 25 है तो 25 कर दी। और चारों रिडिस्ट्रीब्यूट करने हैं, रिप, OSPF, EIGRP और स्टैटिक। तो IGRP के अलावा ये चारों प्रोटोकॉल मुझे डायग्राम में नजर आ रहे हैं, मैंने चारों को ट्रांसलेट कर दिया, जो होंगे वो नजर आ रहे होंगे। फिर उसके बाद जो है वो अब मुझे मैट्रिक की वैल्यू लिखनी है। मैट्रिक की वैल्यू जो मुझे मेंशन करनी है वो मुझे करनी है, दोबारा समझे इस बात को। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूट रिप का मतलब ये है कि डेटा पैकेट जो आएगा वो रिप के किसी इन्वायरमेंट से आ रहा होगा और उसको इस बॉर्डर को क्रॉस करके जाना कहाँ पर है? IGRP के इन्वायरमेंट में। तो IGRP के इन्वायरमेंट में जब जाना है तो मुझे IGRP का मैट्रिक देना पड़ेगा। IGRP का मैट्रिक क्या है भाई? बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MTU, ये 5 पैरामीटर्स है ना। ये 5 पैरामीटर्स जो है मुझे देने पड़ेंगे, तभी जो है वो कॉन्फ़िगर होगा। तो बैंडविड्थ मैं दे देता हूं 10,000, डिफॉल्ट तो थे लेकिन अब तो वो तो डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो IGRP के एनवायरनमेंट में दी हुई है, लेकिन अब हम जो है वो ट्रांसलेट करवा रहे हैं। पैकेट आ रहा है रिप से जिसको होप काउंट का पता है, तो अब उसको जब बॉर्डर क्रॉस करना है तो मैट्रिक जो है वो IGRP का पूरा देना होगा, पांचों के पांचों पैरामीटर्स जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए जो है वो बैंडविड्थ आ गई। उसके बाद डिले मैं कहता हूं कि जी 1 है। उसके बाद जो है वो आ गया रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी हम दे देते हैं 250। उसके बाद जो है वो आ जाता है लोड जो है वो हम कम से कम 1 होता है। लोड जो है वो हम कर देते हैं 1, चले 10 कर देते हैं। और उसके बाद आता है MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। MTU मैक्सिमम रख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1500। ये हमने मैट्रिक डाल दिया IGRP का। अब इसका मतलब ये है कि जो भी पैकेट रिप से आएगा उसका ये वाला मैट्रिक इस्तेमाल होगा जब वो IGRP में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मैट्रिक ये इस्तेमाल हो गया और ये सीक्वेंस आपको यही रखनी है। मैं आपसे कहता हूं कि मैट्रिक डिले जो है वो 1 रखें,
डिले 1 रखें। जब आपको पता होगा कि डिले रखना कहाँ पर है, तभी आप जो है वो डाल सकते हैं डिले 1। तो मैं डिले की वैल्यू यहीं पर ही आएगी, सीक्वेंस आपको आउट नहीं करनी है। मैं आपसे पूछता हूँ कि बैंडविड्थ क्या है, तो आप बताएंगे बैंडविड्थ 10,000 रखी है इसमें। मैं आपसे पूछता हूँ रिलायबिलिटी कितनी है, तो आप कहते हैं 250। मैं आपसे पूछता हूँ कि लोड कितना है, तो आप कहते हैं लोड इस पर 10 का है। मैं आपसे कहता हूँ कि MTU कितना है, आप कहते हैं 1500। तो इसकी सीक्वेंस आउट नहीं करनी है, इसकी सीक्वेंस इसी तरह से जो है वो आपको रखनी है। फिर दोबारा अगर आपको डिफॉल्ट मैट्रिक डालना है तो नीचे जो है वो एक मरतबा आप डिफॉल्ट मैट्रिक डाल दें, नहीं डालना तो सबके सामने अलग अलग लिख दें। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी करके इधर लिख रहा हूँ डिफॉल्ट मैट्रिक, और सबके सामने से हटा रहे हैं। तो अब ये डिफॉल्ट मैट्रिक जो है वो सबके साथ जो है वो अटैच हो गया। लेकिन अब जो मैट्रिक जो आया है वो IGRP का है, क्योंकि हम IGRP प्रोटोकॉल कन्फिगर कर रहे थे। इस तरह से हम जो है इसको कन्फिगर कर लेंगे। मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है और मेरा डेटा बहुत बड़ा सारा है, ये डिलीट ना हो जाए कहीं, इसलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। पर काम तो ज़रा सा ही रह गया हमारा। नोटपैड, अरे क्या हो गया, कॉपी क्यों नहीं हुआ? चलिए ब्रेक, ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रही है, दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। फिर आखिरी कोड जो है वो EIGRP का आखिर में करके दिखाते हैं। कोई सवाल आप लोगों का यहाँ तक?